राधे राधे। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक अर्थात 16 दिनों तक जिस व्रत को किया जाता है उस व्रत का नाम है महालक्ष्मी। आसान शब्दों में समझिए कि राधा अष्टमी से अगली अष्टमी तक जिस व्रत का हम अनुपालन करते हैं उसे महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। महालक्ष्मी व्रत में ऐसा नहीं कि 16 दिनों तक भूखे रहना है, नहीं, 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी की पूजा करना है और एक धागा लेना है, एक गड़ा लेना है, उसमें प्रतिदिन एक गठान बांधना है। सवेरे आप उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, क्योंकि बिना पति की पूजा के पत्नी की पूजा करेंगे आप तो मजा नहीं आएगा। पहले पति की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न कीजिए, उसके बाद माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और उस धागे में प्रतिदिन एक गठान लगा दीजिए और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष के अष्टमी में यह व्रत पूरा हो जाएगा। महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। 16वें दिन आप माता की प्रतिमा को कल पटे पर स्थापित कीजिए, 16 दीपक जलाइए, 16 पकवान चढ़ाइए, हो सके तो 16 फूल चढ़ाइए और यदि आप 16 बच्चियों को तिलक लगा के भोजन करवा सकें, कुछ उन्हें दक्षिणा दे सकें, तो आप ये मान के चलिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी चिरस्थायी रूप से बस जाएंगी। इस व्रत में 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली कहानी यह है कि एक ब्राह्मण बहुत गरीब था, उसकी पत्नी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करती थी। एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, उन्होंने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। महिला ने कहा कि मैं बहुत दरिद्र हूं। विष्णु भगवान ने कहा कि तुम्हारे सामने, घर के सामने जो मंदिर है माता लक्ष्मी का, उसमें जो महिला गोबर के कंडे थापने के लिए आती है वही मां लक्ष्मी, तुम जाकर उनसे कहना कि वो तुम्हारे यहाँ आए। जब वो महिला गई तो माता लक्ष्मी ने कहा कि तुम 16 दिन तक मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारे यहाँ अवश्य आऊंगी और चिरकाल तक रहूंगी। ऐसा ही किया उस ब्राह्मणी ने और उसके फलस्वरूप माता महालक्ष्मी उसके घर में आई और उसका घर सुख सुविधाओं से भर गया। दूसरी कथा यह है, महाभारत काल में गांधारी ने, धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माता जी ने महालक्ष्मी का व्रत किया। उन्होंने पूरे नगर को बुलाया किंतु अर्जुन की मां को नहीं बुलाया। माता कुंती माता को उन्होंने आमंत्रण नहीं दिया। इस पर कुंती माता बहुत दुखी हुई, उन्होंने दुख में भोजन नहीं किया। अर्जुन ने पूछा कुंती माता से कि क्या बात है, आज आप बहुत उदास दिख रही हो। इस पर कुंती माता ने कहा कि गांधारी ने, बड़ी दीदी ने, जेठानी ने माता महालक्ष्मी का व्रत किया था और मैंने भी किया था, हम दोनों ने व्रत किया है। आज उनके यहां उन्होंने पूरे नगर वासियों को आमंत्रित किया है किंतु मुझे नहीं बुलाया, अब मैं पूजा कैसे करूंगी। अर्जुन ने कहा इसकी पूजा में क्या लगता है। माता कुंती ने कहा कि इसकी पूजा में हाथी बनाना पड़ता। तो अर्जुन ने कहा हाथी हम बना देते हैं। इस पर कुंती माता ने कहा बना तो दोगे, लेकिन उनके 100 पुत्र हैं, उनका हाथी कितना बड़ा, कितना विशाल बनता है और कितना अच्छा बनता है, उसे देखते ही नगरवासियों के मन खिल जाते हैं। इस पर अर्जुन मुस्कुराने लगे और उन्होंने माता को चरण स्पर्श करके माता के चरणों में अपना सिर रख के मुस्कुराकर उनसे कहा कि आप चिंता ना करो, मैं आपकी पूजा के लिए ऐरावत को बुला देता हूं। ऐसा कह के उन्होंने गांडी पे बाण का संधान किया और भगवान इंद्र को संदेशा भेज दिया। दूसरे क्षण ऐरावत माता कुंती के आंगन में आकर के खड़े हो गए और पूरे नगरवासी जो गांधारी के यहां जाने वाले थे माता कुंती के यहां पहुंच गए। तब से हाथी पूजा की शुरुआत हुई है, उसके पहले माता महालक्ष्मी की पूजा होती थी। ठीक है, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत 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 धन्यवाद। राधे राधे।